सनातन धर्म में ईश्वर की साकार रूप में पूजा की जाती है, लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर अदृश्य रूप में मां को पूजा जाता है। साकार रूप की पूजा का प्रावधान भले ही है, लेकिन यहाँ पर भक्त ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना करते हैं। लेकिन प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर की बात है, यहाँ पर मंदिर के बिना मूर्ति के रोज हजारों भक्त की आराधना होती है। यह विचित्र लगता है, लेकिन सत्य है। प्रयागराज के आलोपी बाग इलाहाबाद में मौजूद ये आलोपी देवी मंदिर यानी आलोक शंकरी शक्तिपीठ लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। इस मंदिर की देवी के 51 सिद्ध पीठों में से एक की मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा इस स्थान पर कटकर गिरा और यहाँ एक कुंड में जाकर विलुप्त हो गया। मंदिर में देवी की मूर्ति की बजाय यहाँ पर ये जो पालना है इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर पालने में लोग आते हैं, अपने फूल माला प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मान्यता और है कि यहाँ पर हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद जो मनोकामना मांगी जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए भक्त जो है वो सुबह से ही लाइन लगा करके आए हुए हैं और पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर मनोकामना जो है वो मांग रहे हैं। अब हम मंदिर के भक्तों से ही बात करेंगे जिन्होंने दर्शन कर लिया है, पूजा कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए ये पूजा जो है वो यहाँ पर भक्त जो है वो कर रहे हैं और अपनी अपनी मान्यता जो है वो भगवान माँ के पास अर्जी लगा रहे हैं कि उनकी मान्यता पूरी। ये बताइए आप दर्शन की कैसा मंदिर है और कितनी पुरानी मंदिर है? जी बहुत पुरानी मंदिर है, लोगों की बहुत मान्यता है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सब लोग दूर दूर से, पास वाले तो आते ही हैं और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, तो सब लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। आपने क्या मांगा माँ से? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो मतलब चाहती हूँ कि एग्जाम्स अच्छे से निकल जाए, करियर अच्छा बन जाए, तो बस उसी बीच से आए हैं कि सब अच्छे अच्छे से हो जाए। करियर के लिए आप भी दर्शन किए हैं? हाँ। तो ये देखिए पूजा कर चुके हैं, प्रसाद इनके हाथ में है। क्या मांगा आपने और कितनी मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता बहुत अच्छी है और अपना स्वास्थ्य है, अपना करियर है, हेल्थ इज वेल्थ पापा कहते हैं। फैमिली और करियर, बस दो चीज। फैमिली को लेकर परिवार है तो मन्नत पूरी होती है? जरूर होती है, सच्चे दिल से मांगो तो जरूर होगी पूरी। इस मंदिर की मान्यता है कि जो मांगे पूरा होता है। बिल्कुल होगा। माँ है, उलझनों में भी रास्ता है, माँ है, सब कुछ है। क्या कहा आपने? उलझनों में भी रास्ता है, अगर ईश्वर में आस्था है। उलझनों में भी रास्ता है। आप भी पूजा किए हैं, क्या मांगा? मैंने बस यही मांगा कि माता जी से कि जो भी इच्छा है हमारी और फिर समाज का कल्याण हो, हम भी कुछ ऐसा इस लायक बना दे मैया हमको कि हम भी समाज का कल्याण कर सके, माता पिता का नाम रोशन कर सके, बस यही मांगा। आप भी व्रत हैं? हाँ जी व्रत है। 9 दिन का व्रत आप लोगों ने रखा है? नहीं, एक ही दिन का व्रत है क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो फिर 9 दिन का पॉसिबल नहीं है, एक दिन। आप यहाँ पे रह पढ़ाई करते हैं? जी। तो क्या मान्यता इस मंदिर की है? आप लोग किसी सुने होंगे, कहाँ की रहने वाली है? नहीं, मैं तो करंटली अयोध्या में रहती हूँ, यहाँ पे मतलब BA कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की मान्यता जैसे है कि यहाँ एक शक्तिपीठ जो है माता जी की, माना जाता है कि जब गौरी माता वहाँ पे जल मतलब वो अग्नि में सती हुई थी तो उनके जो पीसेस हुए थे वो यहाँ पे आके गिरा था। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, माँ के पालने की पूजा होती है। तो फिर वही एक शक्तिपीठ में से ये है और यहाँ बहुत पुराने समय से यहाँ पे पूजा होती है और माना जाता है कि आप जो भी कामना करेंगे मैया जी पूजा पूरा करती है। माता आलोक शंकरी शक्तिपीठ है, 52 पीठों में से एक पीठ है। यह प्रयागराज से देवी भागवत में, देवी पुराण में आता है कि यह प्रयाग संगम से पश्चिम दिशा में और रक्षावट से वायव्य कोण में कोस भर की दूरी पर यहाँ भगवती की करांगुलियां, हाथ का पंजा और ये अंगुलियां गिरी थी। तो यहाँ के जो भैरव हैं वो भव नाम से भगवान शिव यहाँ प्रतिष्ठित हैं, जो कि भगवती के बिल्कुल रोड के इधर शंकराचार्य आश्रम से लगते हुए हमारे। तो यहाँ भगवती, यह श्री महाविद्या का स्थान है। जीवन में सुख समृद्धि, आनंद और यश और पुत्र धन और आदि की जो श्री महाविद्या के द्वारा, जो श्री देवी के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो सब यहाँ प्राप्त होते हैं। अपनी अपनी मनोकामना लाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं पूरे विश्व से। 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है और यहाँ पर एक पालना है। यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है भगवती की। पालने के अंदर ही उनकी उपस्थिति पालने और वेदी के अंदर मानी जाती है। पालने के नीचे वेदी है, वेदी में कुंड है और कुंड के अंदर श्री यंत्र प्राचीन काल से ही उसकी निरंतर पूजा होती आ रही है, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा, और उससे पहले भी होती रही है। हाँ, विग्रह है, मूर्ति के रूप में होता है बाकी जगह, लेकिन यहाँ पर भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है। पालना माता और पुत्र के मध्य का एक अटूट संबंध दर्शाता है, प्रेम दर्शाता है कि पालन करने वाली देवी है जो वो जगत का पालन
करने वाली है, तो सारा जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने उनके भक्त हैं, वो सब उसके लिए पुत्रवत हैं। तो जिसकी नई संतानें होती हैं, पालने को छुड़ाते हैं वो लोग, और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी रक्षा करे स्वास्थ्य और हर तरीके से। तो यहाँ शक्तिपीठ परंपरागत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं और उसको पूरा करते हैं। मन्नत मांगते थे, हम दूसरों को क्या कहे, हम खुद मतलब ये चीज जो अनुभव किए हैं। हमारे यहाँ पे अब कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं ये चीज। हमारे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ये दर्द हो रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो कोई बताया हमें कि जैसे मतलब यहाँ पे अंगऊ जैसे निकाला जाता है, तो अंगऊ हम निकाल के रखे थे। तो ये मतलब माता रानी तो है ही है, अदृश्य है, मतलब झूले पे है, उनकी झूला पूजा होती है। थोड़ा सा दूर में यही बगल में ही जालपा देवी है, उनका भी जैसे पूजा पाठ होता है। तो उनको ले आके हम अपना मान्यता किए थे, तो पूरा हुआ। तो अभी अगले एक ही हफ्ते पहले हम ले आके उनको मतलब प्रसाद चढ़ाए थे। अब नवरात्र में भी पूजा करने आए हैं, पहला नवरात्र है। बड़ी मान्यता है, मान्यता है पूरी। मान्यता जो भी है तो मानते हैं, तो पूरा होता ही है सब कुछ। रेडियो डॉक्टर यादव के साथ अमित शाह, श्रेष्ठ भारत, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।